Welcome to Conquer IS MPPSC 2020। हम टेस्ट सीरीज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हम नीति आयोग के बारे में टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। और इसके पहले हमने कई सारी हमारी क्लासेस टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, साथ ही क्लासेस भी चल रही हैं। तो आज हम नीति आयोग का हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसी टॉपिक वाइज हम उसका टेस्ट सीरीज भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही 30 सेकंड का टाइम लेंगे। आप अपना खुद से स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आपकी क्योंकि इससे MPPSC की पीटी के लगभग एग्जाम में जो आने वाले हैं सभी पॉसिबल क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं। और आपके सिलेबस से अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो आप नीति आयोग के बारे में आप क्लास हमारी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में क्लास ले चुके हैं। तो नीति आयोग का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग इनमें से किसके स्थान पर लाई गई? पहला ऑप्शन प्रतिस्पर्धा आयोग, बी ऑप्शन योजना आयोग, सी ऑप्शन राष्ट्रीय विकास परिषद, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो नीति आयोग इनमें से किसके स्थान पर लाई गई दोस्तों? तो नीति आयोग, इसका आंसर भी योजना आयोग। दोस्तों योजना आयोग 1951 से हर 5 साल के लिए लाई जाती थी, 1956 तक, ठीक है। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई पूरे देश में। मतलब 13 पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना लाई गई और 3 बार इसमें योजना अवकाश आया। तो पहली बार 1951 में लाई गई, तो 91 से 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना। और 12वीं 12th 5 ईयर प्लान 2012 टू 2017। अब उसके बाद ये योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया गया, ठीक है दोस्तों। तो आपसे अगर ये पूछा अल्लाह की ऐसे भी, क्योंकि यहाँ से पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको यहाँ बता दिया अल्लाह की, ठीक है। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लाई गई। इसके पहले योजना आयोग था, ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग की कौन कौन सी विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं हैं? ठीक है दोस्तों, तो पहला है ऑप्शन टीम इंडिया शाखा, शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा, ये सभी शाखाएं। तो आपके पास 30 सेकंड का ऑप्शन है, आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए दोस्तों कि इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो नीति आयोग में कौन सी विशेषताएं व्याप्त हैं? तो दोस्तों नीति आयोग में टीम इंडिया शाखा ये भी व्याप्त है,
शोध शाखा ये भी व्याप्त है, परामर्शदात्री शाखा ये भी व्याप्त है। तो इसका आंसर डी, ये सभी शाखाएं शामिल हैं। तो नीति आयोग में कौन कौन सी विशेषज्ञता प्राप्त है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए टीम इंडिया शाखा, शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा है, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि कैबिनेट के प्रस्ताव से ये बॉडी लाई गई है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, भारत के किस नेता ने नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्नीति के नाम से संबोधित किया है? इसमें पहला ऑप्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन राहुल गांधी, सी ऑप्शन सीताराम येचुरी, डी ऑप्शन ये सभी। दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत के किस नेता ने नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्नीति के नाम से संबोधित किया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपने चूज कर लिया हुआ, तो इसका आंसर नंबर सी है, सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी। तो दोस्तों ये सीपीआई सीएम के नेता हैं। इन्होंने नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्नीति कहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, नीति आयोग का वर्तमान समय में पूर्णकालिक सदस्य कौन नहीं है? पहला ऑप्शन डॉक्टर विनोद पाल, लोक स्वास्थ्य, वी रमेश चंद्र, कृषि विशेषज्ञ, सी विजय कुमार शाश्वत, पूर्व डीजीपीडी ओ सचिव, डी अमित शाह। दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर चूज कर लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों नीति आयोग की वर्तमान समय में पूर्णकालिक सदस्य कौन नहीं है, तो यहाँ कौन नहीं पूछ रहा है दोस्तों, थोड़ा यहाँ ध्यान देना। तो डॉक्टर विनोद पाल लोक स्वास्थ्य ये सही है, रमेश चंद्र कृषि विशेषज्ञ ये सही है, विजय कुमार शाश्वत पूर्व डीजीपीडी सचिव हैं ये भी सही है, अमित शाह इसके पूर्ण सचिव नहीं है, तो इसलिए ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिफ्थ क्वेश्चन, नीति आयोग का वर्तमान पदेन सदस्य इनमें से कौन कौन है? पहला ए ऑप्शन गृह मंत्रालय, अमित शाह अभी प्रेजेंट में है, वर्तमान में की बात हो रही दोस्तों। बी ऑप्शन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सी ऑप्शन वाणिज्य मंत्रालय निर्मला सीतारमण, डी ऑप्शन रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, ई ऑप्शन ये सभी शामिल हैं। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो नीति आयोग के वर्तमान में पदेन सदस्य कौन कौन है दोस्तों? तो गृह मंत्रालय अमित शाह ये भी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये भी हैं, वाणिज्य मंत्रालय निर्मला सीतारमण ये भी हैं। ठीक है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ये भी हैं। तो ये चारों पूर्णकालिक सदस्य हैं, मतलब सॉरी ये पदेन सदस्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन, नीति आयोग की वर्तमान सदस्य में से मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष
सीईओ कौन है? पहला ऑप्शन अशोक खेमका, बी राजीव कुमार, सी अमिताभ कांत, डी डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका कौन सा आंसर सही होगा? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो नीति आयोग के वर्तमान सदस्य में मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन सीईओ है? नीति आयोग का सीईओ कौन है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए अमिताभ कांत। तो दोस्तों नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो आपको जवाब होना चाहिए अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग में इनमें से कौन विशेष आमंत्रित नहीं है? पहला ऑप्शन संसाधन विकास मंत्रालय, रमेश निशंक पोखरियाल, वी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, थावरचंद गहलोत, सी सड़क परिवहन मंत्रालय, नितिन गडकरी, डी गृह मंत्रालय अमित शाह। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो नीति आयोग में इनमें से कौन विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? दोस्तों आमंत्रित सदस्य नहीं पूछ रहा है। तो संसाधन विकास मंत्रालय, रमेश निशंक पोखरियाल ये हैं आमंत्रित सदस्य। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, थावरचंद गहलोत जी भी हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय, नितिन गडकरी जी भी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह ये नहीं है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है तो गृह मंत्रालय। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये पदेन सदस्य हैं। ठीक है, तो विशेष आमंत्रित सदस्य में ये 3 लोग हैं। संसाधन विकास मंत्रालय रमेश निखन पोखरियाल, दूसरा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय थावरचंद गहलोत, थर्ड ऑप्शन सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी। और विशेष आमंत्रित सदस्य कौन नहीं है? तो गृह मंत्रालय अमित शाह जी, ये नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन उर्जित पटेल, बी ऑप्शन डॉक्टर राजीव कुमार, सी ऑप्शन अमिताभ कांत, डी ऑप्शन विनोद राय। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान समय उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है? तो आपको जवाब होना चाहिए डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है। क्वेश्चन 9, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन डॉक्टर रघुराम राजन, बी ऑप्शन रजनीश कुमार, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन अरविंद पनगड़िया। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होगा?
तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए अरविंद पनगड़िया। तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आगे पढ़ाया आपको नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, लेकिन वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। और आमंत्रित सदस्य कौन कौन से हैं? संसाधन विकास मंत्रालय के रमेश निशंक पोखरियाल, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, नीति आयोग किसके स्थान पर लाई गई? तो योजना आयोग के ऊपर लाई गई। नीति आयोग में कौन कौन सी विशेषज्ञता प्राप्त है? तो उसमें है टीम इंडिया शाखा, शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा। नीति आयोग की स्थापना में अनित और दुर्मित किसने कहा? तो इसने सीताराम येचुरी जी ने कहा। ये CPIM CM के नेता हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन है? तो डॉक्टर विनोद पाल लोक स्वास्थ्य विभाग, रमेश चंद्र कृषि विशेषज्ञ, विजय कुमार शाश्वत पूर्व DGP और सचिव थे। ठीक है, पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? गृह मंत्रालय अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्यिक मंत्रालय निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, ये सभी पदेन सदस्य होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान सदस्य के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? CEO हैं, तो अमिताभ कांत जी हैं। और नीति आमंत्रित सदस्य कौन कौन से हैं? तो पहला संसाधन विकास मंत्रालय रमेश निशंक पोखरियाल, दूसरा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय थावरचंद गहलोत, C ऑप्शन सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग की वर्तमान समय के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। नीति आयोग वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए अरविंद पनगड़िया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन 10, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन है? प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन है? पहला डॉक्टर राजीव पनगड़िया, B डॉक्टर सैम पित्रोदा, D डॉक्टर मनमोहन सिंह, D नरेंद्र मोदी। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन 11, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में MP की रैंक कौन सी है? पहला ऑप्शन 13वीं रैंक, B ऑप्शन 14वीं रैंक, C ऑप्शन 15वीं रैंक, D ऑप्शन 16वीं रैंक। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, इसका कौन सा आंसर सही होगा। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में MP की रैंक दोस्तों 13वीं है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, तो आपको जवाब होना चाहिए नीति आयोग। तो इसमें MP की रैंक कौन सी है दोस्तों? तो 13वीं है। इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है?
नीति आयोग करती है, ठीक है। और इनोवेशन इंडेक्स में एमपी की रैंक क्या है? आपका जवाब होना चाहिए 13वीं रैंक है, ठीक है दोस्तों। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है? आपको ध्यान देने वाली बात है। पहला, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। बी, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। सी, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। डी, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताएं और रणनीतियों को विकसित करना। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, 30 सेकंड का टाइम है। नीति आयोग के कौन से कार्य नहीं है? तो दोस्तों अगर देखा जाए, देखो आप, तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इसके कार्य हैं। ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना ये भी इसके कार्य हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना ये गलत है। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताएं और रणनीति की एक रणनीति विकास करना ये भी सत्य है। तो नीति आयोग के कौन से कार्य नहीं है दोस्तों? तो ये सी है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम, क्योंकि पंचवर्षीय योजना को खत्म करके नीति आयोग आया, ठीक है दोस्तों। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। पहली कब लाई गई? तो 1951, सॉरी 1951, 1951। लास्ट 12th कितने हैं? तो 2012 से 2017, ठीक है। तो इसलिए पंचवर्षीय योजना नीति आयोग से कोई मतलब संबंध है, पंचवर्षीय योजना को स्थापित करके उसके जो नीति आयोग लाया गया है। तो इसलिए पंचवर्षीय योजना की अंतिम स्वीकृति प्रदान करना नीति आयोग के कार्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 13। 21 जून 2018 को और 31 अक्टूबर 2018 की अवधि के लिए निम्नलिखित जिलों में किसी जिले को एक्सेप्शनल जिलों की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। 21 जून 2018 से 31 अक्टूबर 2018 की अवधि के लिए निम्नलिखित जिलों में से किस जिले ने एक्सेप्शनल जिले की लिस्ट में घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन, विरुधनगर तमिलनाडु। बी, हैलकांडी आसाम। सी, मेवाल हरियाणा। डी, पाकुंड झारखंड। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो दोस्तों 21 जून 2018 से 31 अक्टूबर 2018 की अवधि में इसका आंसर ए, विरुधनगर तमिलनाडु। विरुधनगर कहाँ है? तमिलनाडु में। इसको क्या किया गया है? एक्सेप्शनल जिला, ठीक है। ये कब से कब? 21 जून 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक। तो विरुधनगर तमिलनाडु का एक्सेप्शनल जिला 31 जून 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक बनाया गया, ठीक है। वो सीधा स्थान पे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। नीति आयोग की एक्सेप्शनल जिला आकांक्षी जिला पहल के बारे में कौन से कथन सत्य है? पहला, एक्सेप्शनल जिलों मतलब आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जून 2018 में शामिल की गई। बी ऑप्शन, जिलों को एक्सेप्शनल रैंकिंग में 10 मापदंडों पर आधारित है।
सी ऑप्शन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जून 2016 को आकांक्षी जिलों की पहल की शुरुआत हुई। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी कथन ट्रू हैं। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए कि ये कौन सा सही है। तो नीति आयोग के आकांक्षी जिला के पहल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप चूज कर लीजिए आपका कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो नीति आयोग को आकांक्षी जिलों में एक्सप्रेशनल जिलों में पहला डेल्टिंग रैंकिंग जून 2018 में शुरू की गई। गलत है दोस्तों। जिलों की एक्सप्रेशनल रैंकिंग मापदंड 10 अंकों पर आधारित है, ये भी गलत है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जून 2016 को आकांक्षी जिलों की पहल की शुरुआत कीजिए, राइट आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर सी सही होगा। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की पहल नरेंद्र मोदी तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जी 5 जून 2016 को आकांक्षी जिलों की पहल की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या मेल नहीं खाता। पहला, नरेंद्र मोदी अध्यक्ष। बी, नीति आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली। सी, पेरेंट एजेंसी भारत सरकार। डी, नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता। तो नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या मेल नहीं खाता। आपके पास 30 सेकंड का ऑप्शन है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता। तो पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष सही है। नीति आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। पेरेंट एजेंसी भारत सरकार, ये भी सही है। नीति आयोग को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे योजना आयोग होता तो सही होता। ठीक है, तो इसका आंसर डी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होता है। कार्यालय कहाँ है तो दिल्ली में है। पेरेंट एजेंसी कौन सी है तो ये है भारत सरकार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन नई दिल्ली। बी ऑप्शन रांची। सी भोपाल। डी कोलकाता। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर कौन सा होना चाहिए। तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। 30 सेकंड का पास टाइम है। तो दोस्तों नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रांची झारखंड की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। ये है आपके नई दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्निकल इंडिया, बी ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सी ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंसी इंडिया, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो आप देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्निकल इंडिया गलत है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंसी इंडिया ये भी गलत है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये ट्रू। दोस्तों नीति आयोग का पूरा नाम बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा सूचकांक इंडेक्स नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है? पहला ऑप्शन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, दूसरा इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स, सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, चौथा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। उपयुक्त में से सही कोड का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन केवल फर्स्ट एंड थर्ड, बी ऑप्शन केवल थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी ऑप्शन सभी सत्य हैं। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो नीति आयोग इंडेक्स भी जारी करता है। तो देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आप ये जारी करता है नीति आयोग। इजिंग ऑफ लिविंग इंडेक्स ये भी नीति आयोग जारी करता है। आप इजी ऑफ डूइंग बिजनेस से इसको कंपेयर मत करिएगा, ठीक है। फिर है थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ इंडेक्स, ये भी नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। फिर चौथा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये भी नीति आयोग जारी करता है। तो जब चारों जारी करता है तो दोस्तों तो ये होगा डी ऑप्शन, ये राइट आंसर। तो नीति आयोग चार ऑफ जारी करता है इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स, फिर चौथा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? पहला ऑप्शन राजीव कुमार, बी नरेंद्र मोदी, सी अरविंद सुब्रमण्यम, डी अमिताभ कांत। तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है दोस्तों? आपका जवाब होना चाहिए राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ राजीव कुमार है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनोवेशन है, सी ऑप्शन नीति आयोग का गठन 5 फरवरी 2016 को किया गया, 25 जनवरी 2016 को किया गया, डी ऑप्शन नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक सचेतक टैंक है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए दोस्तों आपका क्या होगा जवाब सही है। तो नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है, नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गलत है, क्योंकि नीति आयोग किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनोवेशन, ये भी गलत है, क्योंकि नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनोवेशन की जगह इंडिया होना चाहिए। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है, इसलिए ये भी गलत है। नीति आयोग की स्थापना 25 जनवरी 2016 को की गई, ये भी गलत है, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को की गई। डी ऑप्शन, नीति आयोग भारत सरकार के एक थिंक टैंक सचेतक टैंक है, ये राइट आंसर। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक को सचेतक टैंक भी बोलते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पहला ऑप्शन 31 जनवरी 2015, बी ऑप्शन 1 जनवरी 2015, सी ऑप्शन 1 जुलाई 2015, डी ऑप्शन 25 जनवरी 2015। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई? आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। तो नीति आयोग की स्थापना दोस्तों, इसका सही जवाब बी 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। ठीक है दोस्तों, तो स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर की गई? प्लानिंग कमीशन के स्थान पर की गई। 12वीं प्लानिंग कमीशन के बाद नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग के बारे में कौन से कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, नीति आयोग 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। सेकंड ऑप्शन, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। सी ऑप्शन, नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सही कोड का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन केवल सेकंड ऑप्शन से सही है, बी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, डी ऑप्शन केवल वन एंड थर्ड। तो दोस्तों, अपना आप आंसर चूज कर लीजिए। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ट्रू है। भारत के प्रधानमंत्री आयोग के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, गलत है, क्योंकि पीएम जो होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग का उद्देश्य। तो दोस्तों, आप ये कर लीजिए, पहला सही है, तो पहला कहाँ कहाँ, तो ये 2 ऑप्शन है, और सेकंड गलत है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो आपको ऑलरेडी ऑप्शन निकल के आ जाता है केवल 1 एंड 3। तो नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, तो ट्रू है। तो ऑप्शन डी 1 एंड 3। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? पहला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, बी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सी दिल्ली एंड पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, उपरोक्त सभी। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका कौन सा आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना आंसर देख लीजिए, कौन सा सही होगा। तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल, नीति देखो दोस्तों, नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल होती है। पहला ऑप्शन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, ये भी सही है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ये भी सही है।
दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी तीनों ट्रू हैं। गवर्निंग काउंसिल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल होते हैं। सभी राज्य के सीएम होते हैं। दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी सीएम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने आज आपको नीति आयोग के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दिया। इसका जो नीति आयोग के आंसर की है ये है, आप उसका मैच कर लीजिएगा। पहले का बी, दूसरे का डी ऑप्शन सही है, तीसरे का सी। सीताराम येचुरी सीपीआई सीएम के नेता हैं। उन्होंने नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्नीति कहा है। चौथे क्वेश्चन का आंसर डी होगा। पांचवें का ई होना चाहिए। छठवें का सी आंसर है। सातवें का डी आंसर है। आठवें का बी आंसर है। 9 का डी आंसर है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया जी हैं। 10 का डी है। 11 का ए है। 12 का सी है। नीति आयोग के कार्य भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना को अंतिम सूत्र प्रदान करना नहीं है, जबकि उसकी जगह नीति आयोग तीन वर्ष योजना तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, तो 13 का ए, 14 का सी, 15 का डी आंसर, 16 का ए आंसर, 17 का बी आंसर, 18 का डी आंसर, 19 का ए, 20 का डी, 21 का बी, 22 का डी, 23 का डी। इस प्रकार हमने नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर डिस्कस कर लिया दोस्तों, और इसके साथ हमने क्लास भी डिस्कस किया है। तो अब अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो कॉन्कर आईएएस की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर वीडियो। दोस्तों हमारा इसमें टीम प्रॉपर काम कर रही है, सभी सोर्स ऑथेंटिक हैं। हम नेक्स्ट सीरीज के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।